हेलो व्यूवर्स। तो आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। इस अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी बेटी। जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूँकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा, लंबा, तने हुए बदन का मालिक, घनी मूँछों वाला गबरू जवान। नाज़ों पली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता। इसे बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज़ सिखाओ जो घरदारी के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफ़ी मांगी कि शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह ना गुजरे, बेटी फिर मार खा कर मैके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा कनारी, रज़ाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक कि परांदे और औज़ार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खा के मैके वापस कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती, मेरे साथ गाय भैंसों का दूधना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी, रंजीदा और उदास हो गया। या अल्लाह जल जलाल, कैसा नसीब है बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी इलाके में। खामोश रहा, बेटी को साथ ले जाता ताकि खेती बाड़ी के काम सिखाए। और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। अभी चंद दिन गुजरे, बेटी फिर रोती हुई मैके पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। इसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैं तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत दिन गुजरे, ना ससुर ने माफ़ी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, इन्हीं कदम पे वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तो यहाँ नज़र आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूँगा। अब दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुँह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत किया। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तो तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने से नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों को देते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।